कि आप सबने अपने अपने साथियों को बुला लिया होगा, डेफिनेटली उन्हें इनवाइट कर लिया होगा। तो जितने भी हमारे साथी हैं जो इस समय हमें सुन रहे हैं, ध्यान दीजिए गाइस, आप अच्छे से कवर कर पाएंगे चीजों को और बहुत अच्छे से आज हम इसकी प्लानिंग को समझने वाले हैं। सो लगातार इनवाइटिंग जारी रखिए गाइस, और हम आज की इस प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हैं। मैजिक कोर पावर, अ मैजिकल सिस्टम गाइस। जैसा कि आप सबको पता है, इस सिस्टम ने मार्केट में पूरी मार्केट को हिला कर रख दिया है। एक ऐसा सिस्टम जो ट्रेंड चेंजिंग है, एक ऐसा सिस्टम जो प्रॉपर तरीके से सारे ट्रेंड को जो है वो चेंज कर रहा है। अब आपको एक चीज जरूर पता होगी, डेफिनेटली पता होगी, आपने देखी भी होगी कि अक्सर हमने पहले कई प्लान्स के अंदर काम किया है, लाइक प्रोडक्ट बेस, आरओआई, इन्वेस्टमेंट, ऑटो पूल, सिंगल लेग, लेवल प्लान, बाइनरी, टोकन, कॉइन या फिर कोई भी अदर ट्रेंड, राइट। इस तरह में कोई भी ट्रेंड होता है तो हम उसके ऊपर काम करते हैं, हमने काम किए हैं और बहुत बार हमने अर्निंग्स भी की हैं, राइट। लेकिन उन्हीं अर्निंग्स को हमने देखा है कि कई लोग ऐसे थे कि वहां पर लॉस कर गए। हमारी तो अर्निंग्स हुई, वहां पर कई लोग ऐसे भी थे जिनका लॉस हो गया। ज्यादातर इस ग्राफ्स के अंदर जो यहाँ पर मॉडल दिखाए गए, इन मॉडल्स के अंदर जो लास्ट के लोग होते हैं वो हमेशा जाकर वहां पर खत्म हो जाते हैं, यानी डूब जाते हैं, राइट। लेकिन जो मार्केट ट्रेंड्स है, ये जो सिस्टम है प्रॉपर तरीके से मार्केट का, इसी सिस्टम के अंदर आपको यहाँ पर एक बेहतरीन मॉडल बनाकर देना, एक अच्छी अर्निंग ट्रेंड बनाकर देना और आप सबको यहाँ पर एक अच्छे लेवल की अर्निंग कराना ही इसका काम है गाइस। हाल फिलहाल के लिए ये प्लान जो है मार्केट के सभी मॉडल से बिल्कुल डिफरेंट है। ना ये आरओआई है, ना ये ऑटो पूल है, ना ये किसी तरह का सिंगल लेग है, ना कोई लेवल है, ना कोई बाइनरी है, ना किसी को लेग को आपने बाइनरी के अंदर मतलब पेयर बना के इसे ज्वाइन करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर डेली के लाख लाख डॉलर कमा पाएंगे, इतनी कैपेबिलिटी है इस प्लान के अंदर। तो वो कैपेबिलिटी कहाँ से आई और कैसे वर्क कर रही है, आइए चीजों को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये डिसेंट्रलाइज है। अब सबको पता ही है डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है। यहाँ पर कोई सिंगल पर्सन कंपनी का कंट्रोल नहीं होता, मैनेज किया जाता है कंपनी के द्वारा, सिस्टम के द्वारा नहीं मैनेज किया जाता प्रॉपर तरीके से, कंपनी के द्वारा भी नहीं किया जाता। एक पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर नेटवर्क के थ्रू ये मैनेज किया जाता है, यानी एक नेटवर्क, वो कोर का नेटवर्क है, यानी कोर के नेटवर्क से वर्किंग मॉडल में वर्क किया जा रहा है डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर, प्रॉपर तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन प्लान जो यहाँ पर एक अच्छे लेवल पर वर्क कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर आपने सबने देखा कि डिसेंट्रलाइजेशन की डेफिनेशन भी इसने चेंज कर देनी है आने वाले 15 दिनों के अंदर। इसने डिसेंट्रलाइजेशन की डेफिनेशन डेफिनेटली चेंज कर देनी है, बिकॉज गाइस इसने ये वादा किया है कि आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर इन सभी जो 3-4 वॉलेट्स, इनकी प्राइवेट की, मेन कॉन्ट्रैक्ट की प्राइवेट की भी पब्लिक कर दी जाएगी, जिससे आप सभी को पता लगेगा कि कहीं भी आपको यहाँ पर कोई चीजें नहीं देने वाला, और कोई चीजें भी यहाँ पर आप सबको, बहुत ही डेफिनेटली एक चीज की खास बात है यहाँ पर, कोई भी साथी यहाँ पर डेफिनेटली बहुत अच्छी अर्निंग कर सकता है, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है, कोर की नेटवर्क के द्वारा बनाया गया प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट की इतनी खास बातें हैं, अगर मैं आपको बताऊं तो सच में यहाँ पर हम घंटों बात कर सकते हैं, लेकिन हम प्रेजेंटेशन के लिए हैं, तो हम प्रेजेंटेशन के लिए हैं और प्रेजेंटेशन को अच्छे से कंप्लीट करना ही हमारा काम है। तो ये सिक्योर ट्रांसपेरेंट है, बाकी सब प्रोजेक्ट के जैसा प्रोजेक्ट नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है। एक ऐसा डिफरेंट गाइस जो यहाँ पर आप सबको बहुत अच्छी अर्निंग करवा रहा है। डेफिनेटली आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि आपने बहुत सी चीजें देखी हैं, बहुत सी चीजें की होंगी, डायरेक्ट आपने बहुत सी बातें भी देखी हैं, राइट। तो अब हम आगे बात करते हैं बिटकॉइन, इथेरियम, कोर ब्लॉकचेन। यानी आप सोच रहे होंगे कोर की ब्लॉकचेन ही क्यों, ब्लॉकचेन करनी है, बिटकॉइन क्यों नहीं, इथेरियम क्यों नहीं, ट्रोन क्यों नहीं, पोल क्यों नहीं, कोर ही क्यों।
सबसे पहली बात, कोर का मैकेनिज्म ऐसा है इस ब्लॉकचेन का कि ये हर एक चीज को ट्रांसपेरेंट बनाती है और हर एक तरह की इलीगल एक्टिविटीज को रोकती है। ये आप इसके बारे में रिसर्च भी कर सकते हैं, आपको बहुत सी जगह पर ये देखने को मिल जाएगा। एक नेक्स्ट जनरेशन की ब्लॉकचेन है, बिटकॉइन की सिक्योरिटी का यूज करती है, इथेरियम की फ्लेक्सिबिलिटी को यूज करती है, यानी दोनों के कॉम्बिनेशन से बनी हुई है। सतोशी प्लस मैकेनिज्म का यूज करते हुए कंबाइन करती है प्रूफ ऑफ वर्क एंड डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक, राइट। तो इन दोनों चीजों को ये मैनेज करती है। वेल मैनेज करते हुए यहाँ पर आप सबको दोनों के कॉम्बिनेशन का कोर ब्लॉकचेन मिलता है। सो मोर स्केलेबल एंड एफिशिएंट इन द रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। नए दुनिया की एप्लीकेशंस के अंदर ये बहुत ही स्केलेबल एंड एक अच्छी। ऑलराइट, तो यहाँ पर और आगे बात करें तो फोकस ऑन लो फीस। जी हाँ, बिल्कुल कम गैस फीस पर ध्यान दिया हुआ है पूरी ब्लॉकचेन के ऊपर। स्पीड ट्रांजैक्शन पर भी प्रॉपर फोकस है। ट्रांजैक्शन स्पीड अप टू 10,000 टीपीएस है और ट्रांजैक्शन फीस लेस देन $0.01 है। हाई एफिशिएंसी है और कॉस्ट इफेक्टिव है। तो कॉर की ब्लॉकचेन के साथ आप सभी का काम बहुत ही प्रॉपरली चल सकता है। और कॉर की ब्लॉकचेन हर एक इलीगल एक्टिविटीज को रोकती है, इसीलिए ये बेहतरीन मॉडल है, राइट। आगे बात करें मैजिक कोड के टोकनोमिक्स। गाइस, इसका मैकेनिज्म कुछ इस प्रकार का है कि यहाँ पर कोई भी साथी मैजिक कोड टोकन को बाय नहीं कर सकता। अब आप सोच रहे होंगे तो मैजिक कोड टोकन का मतलब क्या है जब कोई बाय ही नहीं कर सकता। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो। इस सिस्टम में मैजिक कोड टोकन को कोई बाय नहीं कर सकता। इस सिस्टम के अंदर मैजिक कोड टोकन को आपको सिर्फ और सिर्फ अर्न करना होगा और कोई परसेंटेज नहीं आ रखे गए कि इतना क्रिएटर के पास है, इतना यहाँ चला गया, इतना यहाँ चला गया, ऐसा कुछ नहीं है। सारे के सारे मैजिक कोड टोकन आपके पास हैं, कंप्लीटली गवर्नमेंट्स आपके पास है। प्रॉपर तरीके से आप ही जो है वो अर्न करेंगे, सेल करेंगे, जिससे मैजिक कोड पावर की एक प्रॉपर सिस्टम बनी रहेगी। मैजिक कोड टोकन को बाय करने का हक और एक आप कह सकते हैं कि एल्गोरिदम ही ऐसा सेट किया गया है कि वो सिर्फ और सिर्फ मेन कॉन्ट्रैक्ट ही स्वैप कर पाता है। तो यहाँ पर इस तरीके से इसे बनाया गया है कि इसकी टोटल सप्लाई भी स्वैप को दे दी गई है, उसे लॉक भी कर दिया गया है। 21 लाख टोकन टोटल है गाइस। बिटकॉइन भी 2 करोड़ 10 लाख थे, तो बिटकॉइन का भी 10वां पार्ट है ये कॉइन, मात्र 10वां पार्ट। अब आप खुद सोच लीजिए, 100% पब्लिक को देने वाले टोकन है, कोई एक्स्ट्रा नहीं रखे गए बर्न के लिए, मिंटिंग के लिए, बाइंग का भी ऑप्शन नहीं छोड़ा सिस्टम ने। ऐसा टोकन जिसको आप बाय तो कर ही नहीं सकते। अगर आपको मैजिको टोकन चाहिए तो यू हैव टू अर्न इट, आपको इसे अर्न करना ही होगा, राइट। लिक्विडिटी की बात करें तो 100% लिक्विडिटी जो है वो लॉक है इन द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। कोई कंट्रोल नहीं है बाय द क्रिएटर, क्रिएटर के द्वारा कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि लिक्विडिटी को प्रॉपर तरीके से लॉक कर दिया गया है, राइट। तो इस प्रकार इसका मैकेनिज्म है। इसके और अच्छे से मैकेनिज्म को समझने के लिए हम अगली स्लाइड्स के अंदर बहुत चीजें समझेंगे। तो ये जो टोटल सप्लाई है टोकन की, ये अपने आप में ही एक अजूबा है गाइस। ऑलराइट, तो यहाँ पर चीजों की चर्चा हम आगे करेंगे और चीजों को समझेंगे। तो मैजिक कोर का जो टोकनोमिक्स है जो आपने यहाँ पर देखा, ये अपने आप में एक यूनिक है, यूनिकनेस है इसके अंदर, क्योंकि इस यहाँ पर क्रिएटर के लिए कुछ नहीं रखा गया, 100% पब्लिक को दे दिया गया है। क्लियर। अब है यहाँ पर व्हाई इज मैजिक कोर पावर अ ट्रेंड चेंजिंग आइडियोलॉजी। क्योंकि ये फुल्ली वेरीफाइड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, 100% डिसेंट्रलाइज्ड है, मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्ड प्लान है, हाई मंथली रिटर्न है, फ्री एयर ड्रॉप बेनिफिट्स है, अफोर्डेबल है हर किसी के लिए, कम फीस में यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, अनलिमिटेड अर्निंग डेप्थ से मिलती है, हायर प्रॉफिट्स मिलते हैं, सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल है, अनब्रेकेबल फ्रेमवर्क है, रैपिड एक्सपेंशन है, 100% ट्रस्ट वर्दी है और इनोवेशन कोर फीचर्स के साथ आप सबके बीच में।
यहाँ पर आप सोचे ना कि ये सभी चीजें जो हैं ये बहुत ही कल सुभाष सर ने एक बहुत अच्छी मीटिंग ली थी जिसमें मैंने भी बहुत कुछ सीखा। तो यहाँ पर जो एक एक चीज बताई गई है वो अपने आप में डिफरेंट है। वेरीफाइड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि यहाँ पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। डिसेंट्रलाइज कोई कंपनी कोई मिडलमैन नहीं रहेगा आपकी ट्रांजैक्शन के अंदर। मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्ड प्लान है, यानी प्रॉपर तरीके से 100% कैलकुलेटेड प्लान है जो एवरी अर्निंग को एक कैलकुलेटेड तरीके से करता है। और यहाँ पर रिटर्न आरओआई, जिसे आप बोलते हो कि मैम आरओआई प्लान में 5%, 4%, 2%, 1% मैं ले रहा हूँ डेली का, तो मैं वर्किंग प्लान में क्यों आऊं? वही आरओआई यहाँ पर सबसे ज्यादा हाई आपको मिलने वाली है, बस थोड़ा सा काम करके। फ्री एयर ड्रॉप बेनिफिट है, नो डाउट बेनिफिट तो मिलेंगी, कैश होंगे बिल्कुल होंगे, विड्रॉल होंगे बिल्कुल होंगे, डेफिनेटली होंगे ही होंगे। बहुत ही कम फीस के साथ स्टार्ट हो जाएगा। अनलिमिटेड अनलिमिटेड अर्निंग आपको यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल है, अपने आप को ऑटो ग्रोथ करता है, लॉन्ग टर्म की स्टेबिलिटी बनाता है। देखिए एक मॉडल होते हैं जैसे सिस्टम बनाता है, जैसे लीडर सस्टेन मॉडल होता है, वो जो लीडर काम कर रहे हैं तब तक मॉडल चलता है। लेकिन ये मॉडल अपने आप में ऐसा मॉडल है, अगर 100% का काम सिस्टम के अंदर आता है, 100% का विड्रॉल भी सिस्टम से लगता है, तो भी मार्केट से 60% वर्क आना ही आना है। ऐसी पावर है इस सिस्टम की। तो ये अपने आप को ऑटो ग्रोथ करता है, अनब्रेकेबल फ्रेमवर्क है, रैपिड एक्सपेंशन है, 100% ट्रस्ट वर्दी भी है। 100% ट्रस्ट वर्दी प्लेटफॉर्म है, और साथ ही साथ इनोवेटिव कोर फीचर्स के साथ, यानी ऐसे कोर फीचर्स जो ट्रेंड सेटिंग को प्लेटफॉर्म को पूरे तरीके से चेंज करेंगे, उनके साथ आप सबके बीच में है। पार्टनर विद अस फॉर जस्ट $10। जी हाँ, मात्र $10 से आप यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सही सुना, मिनिमम 10 से आप स्टार्ट करें, मैक्सिमम एज पर योर चॉइस आप यहाँ पर स्टार्ट करें। मिनिमम तो 10 ही है ना, मैक्सिमम आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग चलेगा। तो मैक्सिमम आप अपने हिसाब से यहाँ पर जब चाहें तब ज्वाइन कर सकते हैं, जब चाहें तब जितना अपग्रेड चाहें उतना अपग्रेड कर सकते हैं। देखिए आपको ये देखना है कि आपको कितना कमाना है। नो डाउट $10 वाला भी बहुत बड़ी अर्निंग करेगा और $50 वाला भी बड़ी अर्निंग कर पाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पर जो साथी हमारे एक अच्छी अर्निंग से स्टार्ट भी करेंगे ना, मिनिमम 100 से भी स्टार्ट करेंगे ना, तो बहुत जल्दी ग्रो अप करेंगे, क्योंकि उनके ग्रो अप होने के कई कारण हैं जो आगे आने वाले आपको इनकम्स के अंदर दिखाई देंगे। तो $10 मिनिमम है, मैक्सिमम एज पर योर चॉइस, आप जितने मर्जी अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं, सिस्टम के साथ इस सिस्टम में इन्वॉल्व हो सकते हैं। आफ्टर दैट टाइप ऑफ इनकम की बात करें तो मैजिक और एयर ड्रॉप, ग्रोथ पुल इनकम, मैजिक पावर इनकम, एक्टिव ग्लोबल इनकम और मैजिक रॉयल्टी इनकम। 5 तरीके की आपको यहाँ पर टाइप ऑफ इनकम देखने को मिलती है, और ये पांचों ही तरीके की इनकम अपने आप में एक से बढ़कर एक मॉडल है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, एक से बढ़कर एक मॉडल है, क्योंकि बहुत से साथी सोच रहे होंगे एयर ड्रॉप को भी इनकम बताया है। जी हाँ, डेफिनेटली एयर ड्रॉप भी विड्रॉल के टाइम आपकी 10% इनकम में इंक्लूड होगी। कैसे इंक्लूड होगी, आपको इसे जानने के लिए हमारे साथ लगातार बने रहना होगा। मैजिक और एयर ड्रॉप की बात करें तो सेल्फ एयर ड्रॉप अमाउंट्स की बात करें तो पहली 1000 आईडी $300 का एयर ड्रॉप कितना, $300 का एयर ड्रॉप आपको देती हैं। अगली 1001 से 5000 आईडी $200 का को एयर ड्रॉप मिलता है। 5001 से 21000 एंट्री को $100 का एयर ड्रॉप मिल रहा है। हाल फिलहाल ये शायद कंटिन्यू है अभी 5001 से 21000 तक। 21000 और उससे ऊपर $50 का एयर ड्रॉप मिल रहा है। और ये $50 का एयर ड्रॉप आप सबके लिए एक बहुत ही फ्यूचर में होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, क्योंकि जब एयर ड्रॉप चल रही है तो कम्युनिटी बनाना आसान है, और किसी भी प्लान की कम्युनिटी बनना भी आसान है। क्योंकि जब आप एयर ड्रॉप देखते हैं तो कहीं ना कहीं आप अट्रैक्ट होते हैं। तो ये एयर ड्रॉप तो फिर भी कैशेबल है,
विड्रॉएबल है, तो जरूर आप अट्रैक्ट होंगे और आपके साथी भी अट्रैक्ट होंगे। तो रेफरल बोनस और एलिजिबिलिटी की बात करें तो पहले लेवल पर $5 आएगा बिना किसी डायरेक्ट स्पॉन्सर से, जितने भी साथियों को चाहो डायरेक्ट में लगा दो, $5 आएंगे। 2 से 6 तक आपको $2 आएंगे, 5 डायरेक्ट रिक्वायर्ड हैं। 7 से 13 तक $1 आएगा, 10 डायरेक्ट रिक्वायर्ड हैं। तो यहाँ पर टोटल 10 डायरेक्ट करने के बाद 13 के 13 लेवल से आपको एयर ड्रॉप बोनस मिलेंगे, एयर ड्रॉप के रेफरल बोनसेस मिलेंगे, जिसका फायदा पूरा पूरा आप उठा सकते हो। जितना ज्यादा आपके पास ये वॉलेट होगा एयर ड्रॉप का, उतना ही ज्यादा आप यहाँ पर विड्रॉल करके उसे कैश कर पाएंगे। क्लियर? ग्रोथ पूल इनकम 40%, जी हाँ, इन द ग्रोथ पूल 40% कंपनी टर्नओवर का डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। देखिए, सिस्टम में 100% अमाउंट आता है, उसका 40% ग्रोथ पूल इनकम में जाता है और उसे पॉइंट वैल्यू की बेस पर सभी साथियों में बांटा जाता है जिन्होंने यहाँ पर एक्टिवेशन किया। अब आप सोच रहे होंगे कंपनी टर्नओवर तो एक्टिवेशन वालों को नहीं दी जाती। नहीं, यहाँ पर कंपनी टर्नओवर एक्टिवेशन वालों को भी दी जाती है। क्लियर? तो यहाँ पर अर्निंग रूल्स बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट अमाउंट, $10 से $99 तक। कितने डॉलर से? $10 से $99 तक जो भी यहाँ पर काम करता है उससे फिक्स 0.25% डेली आता है विदाउट एनी इंक्रीमेंट। उसके प्रिंसिपल यानी उसका प्रिंसिपल जो है उसकी पॉइंट वैल्यू के बेस पर यहाँ पर इनकम क्रिएट होती है। तो यहाँ पर $10 से $99 तक, यानी आपके पास $1 का 1 पॉइंट है अभी, तो यहाँ पर 0.25% डेली आता है, यानी आपका जो प्रिंसिपल है उसी के ऊपर हो गया लमसम। ये कंपनी टर्नओवर इनकम है, आरओआई नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। $100 से इन्फिनिटी, यानी $100 से लेकर इन्फिनिटी, यानी 100 मिनिमम है, मैक्सिमम एज पर योर चॉइस, आप जितना भी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट आपका 0.25% डेली से होता है अर्निंग, लेकिन हर दिन आपकी प्रीवियस डे की अर्निंग के ऊपर 1% इंक्रीज होकर मिलता है। यानी अगर आपकी प्रीवियस डे की अर्निंग, यानी आपकी आज की अर्निंग अगर $200 है, तो आपकी कल की अर्निंग $202 होगी, और परसों की अर्निंग $204 की होगी, और उससे 204 पॉइंट समथिंग होगी, तो $204.02। इस प्रकार हर दिन आपकी पिछली अर्निंग के ऊपर, आपकी प्रीवियस ग्रोथ पुल इनकम के ऊपर 1% इंक्रीज होकर आपको मिलेगा, जो कुछ इस प्रकार बढ़ते क्रम में बढ़ता चला जाएगा। आप देख रहे हैं पहले महीने 0.25 से स्टार्ट होकर 0.33 हो गया, टोटल पहले महीने आपको 8.7% आया, अगले महीने 11.7%, उससे अगले महीने तीसरे महीने 16%, चौथे महीने 21%, पांचवें महीने 27%, और 6 से लेकर 10 तक आपको 30% मिलेगा। इस प्रकार आपको इस सिस्टम से 200%, सब काट कूट के मैं बात कर रही हूँ, टोटल आपको कितनी इनकम क्रिएट होगी? 200% की इनकम यहाँ पर क्रिएट होगी। सब आप ये देखिए, बस मैं जनरली आपको डायरेक्टली इतना ही इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर मैं बोलूंगी 225 आएगा फिर 15-20 ऐसे कट जाएगा, तो उसमें आपको लगेगा कि मैम कट डिडक्शन हो रहा है। तो डायरेक्टली हम बात करते हैं, 200% की अर्निंग होगी। $100 लगाने वाले को $200 आएंगे। कैसे आएंगे? फॉर इन्वेस्टमेंट बिलो $100, जिनकी इन्वेस्टमेंट $100 से कम है, यानी $10 से $99 तक है, उनको 0.25% फ्लैट डेली अर्निंग होगी। 0.25% फ्लैट डेली अर्निंग होती है, राइट? अब यहाँ पर अगर वो डबल स्पॉन्सर कर देते हैं, यानी अगर उनकी $10 की आईडी है, $20 का डायरेक्ट बिजनेस अगर उन्होंने कर दिया, तो उनकी अर्निंग जो है इंक्रीज हो जाएगी और 0.5% फ्लैट डेली हो जाएगी। जब तक 200% नहीं आ जाता तब तक आएगी। वही सेम $100 एंड मोर के लिए, यानी $100 उससे ऊपर वालों को 0.25 से स्टार्ट था, लेकिन हर दिन 1% से इंक्रीज होता था और मैक्सिमम 1% तक जाता था। तो हम यहाँ पर आगे बात करते हैं कि यहाँ पर फॉर इन्वेस्टमेंट $100 और मोर क्या होता है। जब आप डबल डायरेक्ट बिजनेस करते हैं, जब आप डबल डायरेक्ट बिजनेस करते हैं, आप यहाँ पर मान लीजिए $100 की आइडिया $200 का काम कर देते हैं, तो आपको यहाँ पर कितना आता है? बिल्कुल सही सुना, आपको यहाँ पर पहले ही दिन से 1% आना शुरू हो जाता है, और जब तक 200 दिन नहीं होते तब तक आता रहता है। और आगे बात करते हैं और कैसे काम करना है, आपको चीजों को समझते हैं। मैजिक पावर इनकम,
मैजिक पावर इनकम अपने आप में बड़ी ही पावरफुल इनकम है, इसीलिए इसका नाम पावर इनकम रखा गया है, और ये मैजिकल भी है। तो नो डाउट आपको यहाँ पर किस तरीके से मैजिक अपना मैजिक करना है और कैसे मैजिक होगा आपके साथ, चलिए समझते हैं। आप आए, आपके आने के बाद आपको यहाँ पर 5 फ्रंटलाइन अभी नजर आ रही है, लेकिन आप अनलिमिटेड फ्रंटलाइन भी कर सकते हो। सो 5, 10, 15, 20, 25, 50, यानी जितना चाहे उतनी फ्रंट लाइन आप यहाँ पर ओपन करें, कोई डाउट नहीं है। अब हर एक फ्रंट लाइन में टोटल जितना भी बिजनेस होगा उसके ऊपर आपको परसेंटेज आता है। कैसे आइए समझते हैं। सबसे बड़ी टीम कौन सी होती है? जिसमें बहुत ज्यादा काम हो, अनलिमिटेड डेप्थ तक, जिसमें सबसे ज्यादा काम देखा जाए, टोटल बिजनेस वाली टीम होती है, जिसे हम कभी कभी पावर लेग का नाम लेते हैं, लेकिन ये पावर लेग नहीं होगी। ये जनरली चेक किया जा रहा है कि सबसे बड़ी टीम, बिगेस्ट टीम टायर, यहां से आपको कुछ नहीं देगा, 0% देगा। लेकिन दूसरी फ्रंट लाइन जो सबसे बड़ी होगी लेकिन पहली लेग से छोटी होगी, उसे 5% आपको आएगा, टोटल बिजनेस का 5%। और इसकी क्लोजिंग एवरी वीक होनी है। तो यहाँ पर $18,000 का काम एक एग्जाम्पल के रूप में दिखाया गया है, तो $900 का हो गया आपका ये इनकम। तो यहाँ पर सेकेंड टायर टीम जो है, आप देखेंगे गाइस, 5%, कितना, 5% का अर्निंग आपको करवा कर दे रहा है। और थर्ड टायर टीम में देखें तो 10%, बिल्कुल सही सुना। आप यहाँ पर $16,000 का काम, जैसे ही तीसरी फ्रंट लाइन में आपको नजर आ रहा है, ये टोटल टीम का बिजनेस है। तीसरी लेग में जितना भी टोटल बिजनेस होगा उसका 10% आपको आएगा। चौथी लेग में जितना भी बिजनेस होगा उसका अनलिमिटेड डेप्थ तक का बिजनेस काउंट होगा, 15% आपको आएगा। और यहाँ पर पांचवी से लेकर अनलिमिटेड लैग तक जितना भी बिजनेस होगा, आपको यहाँ पर उसका 20% आएगा। और पांचवी से लेकर 6वीं, 7वीं, 10वीं, 12वीं, चाहे 50वीं, आपकी 50 तक आपका फ्रंट लाइन हो, सभी से आपको 20% आएगा। फ्रॉम फिफ्थ ऑनवर्ड टू अनलिमिटेड इंफिनिटी तक आपको यहाँ पर कितना आएगा? 20% इनकम आएगा पूरी लेग के बिजनेस का। तो यहाँ पर जो लीडर काम करना चाहते हैं वो डेफिनेटली एक बड़ी अर्निंग करने ही वाले हैं। और इनकम 30%, बिल्कुल सही सुना, मैजिक पावर इनकम में 30% का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो 40 पहले देखा, 30 अभी, टोटल हो गया कितना? 70। तो यहाँ पर आगे देखते हैं, और 70 और 20, 90। तो एक्टिव ग्लोबल इनकम में जाता है 20%। यहाँ पर एक्टिव ग्लोबल इनकम इज अ टोटली न्यू और एडवांस टाइप ऑफ इनकम विच हैव बीन डिजाइन एंड डेवलप फॉर वर्किंग लीडर्स। ये वर्किंग लीडर्स के लिए डिजाइन और डेवलप की गई है, जिसमें आप 4% डेली का अर्न कर सकते हैं मैक्सिमम। जितनी जल्दी ज्वाइन करेंगे आपकी ग्लोबल की टीम, उतनी बड़ी होती जाएगी। और जितनी ज्यादा फ्रंटलाइन एक्टिव होंगी, आपको एक्टिव ग्लोबल इनकम से उतनी ज्यादा अर्निंग आएगी, उतने ज्यादा परसेंटेज बनेगा। एक्टिव रेफरल आपको हेल्प करेगा पॉइंट अर्न करने में, जितने ज्यादा पॉइंट उतनी हायर अर्निंग। तो इन सभी चीजों को समझने के लिए एक ही सबसे बेहतरीन तरीका है ये वाली स्लाइड। एक्टिव ग्लोबल इनकम की अर्निंग एलिजिबिलिटी क्या है? एक्टिव ग्लोबल इनकम में आप 120% मंथली कमा सकते हो अपने अमाउंट का, यानी अगर आपका $100 का आइडिया, तो $120 आप कमा सकते हो हर मंथ, एवरी मंथ। तो यहाँ पर 4% पर डे की अर्निंग मैक्सिमम हो सकती है। लेकिन इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? टू क्वालिफाई एक्टिव ग्लोबल इनकम यू मस्ट हैव डबल डायरेक्ट स्पॉन्सर, सबसे पहली कंडीशन। अगर आपकी $100 की आईडी है तो $200 का डायरेक्ट में काम होना चाहिए, चाहे वो 20 आईडियो से करो या एक ही आईडी से करो, या आपकी मर्जी है। यानी $10 की आईडी है, $20 का काम होना चाहिए, एक आईडी से करो चाहे दो आईडियो से करो, कोई आपकी मर्जी है, सब आपकी चॉइस के ऊपर। डबल डायरेक्ट बिजनेस होना ही चाहिए। 3 एक्टिव मैजिक लैग होती है, तो डायरेक्ट डेली ग्रोथ जो है 1% मिलती है आपको एक्टिव ग्लोबल से। अगर आपकी 4 फ्रंटलाइन एक्टिव होंगी तो आपको 2% डेली ग्रोथ मिलती है। 5 फ्रंटलाइन एक्टिव होंगी तो 3% मिलती है। 6 फ्रंटलाइन एक्टिव होंगी तो 4% मिलती है। अब आप खुद सोचें कि अगर आप डेली, यहाँ पर आपको इसकी क्लोजिंग डेली है, लेकिन यहाँ पर इसको मैजिक लैग से जोड़ा गया। अगर इस हफ्ते में आपकी मैजिक लैग में, मतलब आपकी 6 मैजिक लैग में $10 का ही काम आया हो, चाहे अगर $60 का, यानी टोटल काम मिनिमम $60 का भी आया हो, तो आपको यहाँ पर अगले पूरे हफ्ते लगातार 4% के अकॉर्डिंग लगातार 7 दिन तक आपको ये इनकम जनरेट होती रहेगी। एक्टिव ग्लोबल इनकम 4% के अकॉर्डिंग।
क्लियर। तो इसी प्रकार आप यहाँ पर इनकम जनरेट कर सकते हैं। क्लियर। यहाँ पर एक्टिव ग्लोबल इनकम की अर्निंग एलिजिबिलिटी कुछ इसी प्रकार रखी गई है ताकि आप सभी साथी जो हैं एक अच्छी अर्निंग यहाँ पर कर पाए। तो मैजिक रॉयल्टी इनकम जिसमें कंपनी टर्नओवर का 7% जाता है और पीछे सिर्फ 3% बचता है, राइट, वो लाइफ टाइम रॉयल्टी में चला जाएगा, हम आगे समझ लेंगे। तो यहाँ पर ये रॉयल्टी टाइम बाउंडेड और अमाउंट बाउंडेड है, यानी पहले 10 दिनों के अंदर आपकी $100 की आईडी होनी चाहिए और $100 वाले ही आपने 5 डायरेक्ट करने हैं, मिनिमम 100 वाले, मैक्सिमम एज पर योर चॉइस। तो $4 से $5 डेली आएंगे, $100 मैक्सिमम, और एसोसिएट लेवल आपका अचीव हो जाएगा। एग्जीक्यूटिव में 30 दिनों के अंदर 5 एसोसिएट बनाने हैं तो आपको $10 से $15 एवरेज डेली आएंगे, $700 मैक्सिमम। मैनेजर में 60 डेज के अंदर 5 एग्जीक्यूटिव बनाने हैं, अनलिमिटेड डेप्थ से कहीं भी बन जाए तो $50 से $60 एवरेज डेली आएंगे, $6000 मैक्सिमम। तो यहाँ पर इस अचीवर्स को अनलिमिटेड डेप्थ में हो सकते हैं। कंपनी टर्नओवर का 7% यहाँ पर जाता है और रॉयल्टी में से, इन तीनों रॉयल्टी में से कोई भी एक रॉयल्टी हमेशा कंटिन्यू रहेगी। यानी आपको मान लीजिए पहली रॉयल्टी अचीव कर लिया आपने, फिर अगले 20 दिन में दूसरी भी कर ली, तो फिर आपकी पहली बंद हो जाएगी और दूसरी आपको आने स्टार्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये रॉयल्टी इनकम जो है वो काम करती है। लाइफ टाइम रॉयल्टी इनकम, इन तीनों में से भी एक रॉयल्टी जो है ऑन रह सकती है। अगर आपकी पहली रॉयल्टी अचीव होगी तो दूसरी, अगर आपकी फिर अचीव होगी तो पहली बंद हो जाएगी, दूसरी आनी शुरू हो जाएगी, यानी हमेशा हायर वाली रॉयल्टी जो है वो ऑन रहेगी। लाइफ टाइम रॉयल्टी इनकम 3%, अब आप यहाँ पर हो जाता है 100% कैलकुलेटेड प्लान कंप्लीट। सीनियर मैनेजर में 1000 की टीम होने पर आपको $8 से $10 एवरेज डेली आते हैं, $2000 मैक्सिमम। डायरेक्टर में 3000 की टीम होने पर यहाँ पर $30 से $35 डेली आते हैं, $7000 मैक्सिमम। प्रेसिडेंट में 10,000 की टीम होने पर आपको यहाँ पर $30,000 मैक्सिमम आते हैं, $100 से $150 एवरेज डेली आते हैं। यहाँ पर कंपनी टर्नओवर 3% है। आईडी चाहे $10 की हो चाहे $100 की हो, एक आईडी एक काउंट होगी, चाहे वो $10,000 की ही क्यों ना हो। और इस प्लान की खास बात सबसे ये है कि इसके इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट हैं कुछ, और यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट सेम भी है और आपने जरूर नोटिस किया होगा, ये आज पीडीएफ ठीक हो जाएगी। तो स्वैप कॉन्ट्रैक्ट आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, टोकन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी मिल जाएगा और मेन कॉन्ट्रैक्ट भी आपको मिल जाएगा। एमसीटी क्रिएट प्रोसेस की बात करें तो मैजिको टोकन की क्रिएशन कैसे है, देखिए गाइस, सबसे पहले मैजिको टोकन को क्रिएट किया गया और पूरे के पूरे टोकन की लिक्विडिटी के यहाँ पर कहाँ पे डाल दी गई, बिल्कुल स्वैप के अंदर डाल दी गई। अब कोई भी उसे बाय नहीं कर सकता, पहली बात, सिर्फ आपको उसे अर्न करना होगा। 100% एमसीटी टोकन जो है वो ट्रांसफर हो चुके हैं, राइट। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वर्किंग मैकेनिज्म क्या है। अगर कोई साथी डिपॉजिट करता है, जब कोई साथी क्या करता है, ये देखिए डिपॉजिट सेक्शन है, जब कोई साथी डिपॉजिट करता है मेन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो वो स्वैप हो जाता है ऑटोमेटिकली, यानी आप देते हैं कोर और वो स्वैप किस में हो जाते हैं, एमसी टोकन के अंदर, राइट। तो यानी यहां पर आप देख रहे हैं डिपॉजिट किया तो मेन कॉन्ट्रैक्ट से स्वैप होकर 100% लाइव रेट के अंदर स्वैप से जो आप मैजिक को टोकन है वो मेन कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं। एक बार फिर से समझा रही हूँ, ध्यान से समझिएगा, ये मैकेनिज्म समझना जरूरी है, आपके सवाल खत्म हो जाएंगे। देखिए बाइंग नहीं होती यहाँ पर, और स्वैप करने का जो एकमात्र तरीका है वो हमारे पास मेन कॉन्ट्रैक्ट से ही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे डिपॉजिट करते समय क्या होगा कि आपका डिपॉजिट करते समय आपका जो बैलेंस, आपने जो कोड डाले हैं वो कहाँ चले जाएंगे, मेन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर चले जाएंगे, क्लियर। और मेन कॉन्ट्रैक्ट क्या करेगा, उसे स्वैप के अंदर स्वैप करेगा और अपने पास क्या रख लेगा, जितने कोड आपने डिपॉजिट किए उसके मैजिक कोड टोकन अपने पास ले लेगा, क्लियर। फिर इनकम के रूप में वो सभी को बांट देगा। यहाँ पर इस तरीके से डिपॉजिट का मैकेनिज्म काम कर रहा है। अब विड्रॉल की बारी है। जब आप विड्रॉल करते हैं तो आप एक यूजर हैं, राइट। अब यूजर ने क्या किया, अपना विड्रॉल लगाया 100% का। अब वो विड्रॉल कहाँ गया, मेन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर गया, ठीक है। अब मेन कॉन्ट्रैक्ट ने क्या किया, आपके मैजिक को टोकन स्वैप कर दिए, फिर से स्वैप कैसे किए, 90% टोकन तो जो क्या कर दिया, स्वैप करके आपकी ओर भेज दिया और 10% इंश्योरेंस पूल में चले गए। एक बार फिर से समझेंगे, आप यहाँ पर यूजर हैं, यूजर ने 100% का विड्रॉल लगाया,
और वो किसका लगा, एमसीटी टोकन का लगा। अब टोकन क्या होगा, मेन कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा ये विड्रॉल। मेन कॉन्ट्रैक्ट क्या करेगा, यहाँ पर आपको एक स्वैप करके यहाँ पर 90% अमाउंट आपको देगा और 10% इंश्योरेंस पूल में चला जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर आपका विड्रॉल एंड डिपॉजिट का सिस्टम है, जिसे डे बाय डे हम बेहतरीन करके आपको समझाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और हमारे बहुत से लीडर्स यहाँ पर बहुत सी बातें सीखते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर डेली 2 मीटिंग्स है, सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे भी। टर्म एंड कंडीशन की बात करते हैं तो मिनिमम विड्रॉल जो है आपका $10 का होगा। विड्रॉल का ब्रेकडाउन 3 पार्ट्स में होगा। 33.33% जो है आपके वॉलेट में चला जाएगा, जो एनी टाइम यूजेबल है, कभी भी यूज कर सकते हो आपके क्रिप्टो वॉलेट के अंदर। 33.33% ऑटो टॉपअप री टॉपअप हो जाएगी, आपकी आईडी की वैल्यू को इंक्रीज करेगा, जिससे आपकी अर्निंग बढ़ेगी। जैसे जैसे आपकी डाउनलाइन अर्निंग करेगी, वैसे वैसे आप डाउनलाइन री टॉपअप करेगी, वैसे वैसे भी आपकी आईडी की वैल्यू इंक्रीज होगी। 33.33% स्प्लिट वॉलेट में चला जाएगा, और ये टॉपअप्स और ऑटो टॉपअप्स यानी आप अपने किसी भी साथी की आईडी को वहां से टॉपअप कर पाएंगे। और एयर ड्रॉप जो है एवरी टाइम आपके विड्रॉल अमाउंट के अकॉर्डिंग 10% जो है आपके पास आएगी। यानी अगर आप $100 का विड्रॉल कर रहे हैं तो $10 की एयर ड्रॉप साथ में विड्रॉल होगी, बिना किसी एडिशनल कंडीशन के। ओवरऑल इनकम आप देखेंगे तो मैक्सिमम अर्निंग जो है वो 300% की रहेगी, एयर ड्रॉप को छोड़कर। 300% की अर्निंग कमाने के बाद रीटॉपअप होना चाहिए, बल्कि यहाँ पर रीटॉपअप ऑलरेडी ऑटोमेटिक है, तो यहाँ पर इसकी आपको वैसे कोई चिंता नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर आपका उतना विड्रॉल नहीं है और 300% अर्निंग हो चुकी है, तो उसके हिसाब से फिर आपको रीटॉपअप करना होगा। तो ग्रोथ पुल कैप की बात करें तो मैक्सिमम कैपिंग जो है ग्रोथ पुल विल रिमेन 200% एक्सक्लूडिंग एयर ड्रॉप। यानी जो ग्रोथ पुल इनकम जो है उसकी मैक्सिमम कैपिंग जो है, यानी आप 200% कमा सकते हो, एयर ड्रॉप को छोड़कर बात हो रही है यहाँ पर। और स्प्लिट फंड डिडक्शन की बात करें तो 10% फंड विल बी डिडक्टेड ओनली ग्रोथ पुल अचीवर्स। जिन्होंने ग्रोथ पुल अचीवर्स किए उनका सिर्फ 10% डिडक्ट होगा। वैसे जो वर्किंग लीडर है उनका तो 33 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। जिनका यहाँ पर स्प्लिट वॉलेट है यहाँ पर, यानी जिन्होंने कुछ नहीं किया, उनका 10% फंड डिडक्ट होगा। मैंने वैसे डायरेक्टली आपको ग्रोथ पुल इनकम जो बताई है वो 200% बताई है, सारी इनकम को काट कर 10% भी डिडक्ट करके। स्वैप चार्जेस जो है वो 10% रहेंगे, इंश्योरेंस पूल में जाएंगे। और डिसेंट्रलाइज कंट्रोल है, बिल्कुल इंश्योरेंस पूल जो है 100% डिसेंट्रलाइज रहेगा, क्रिएटर का उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। और $100 उससे ऊपर वाली आईडी में जो $10 की चार्जर है एज बैकअप आपको रखने होंगे फॉर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिक्विडिटी पूल के लिए। देखिए यहाँ पर सिस्टम ने क्या किया है, जो $100 उससे ऊपर की आईडी है उन्हें 10% एक्स्ट्रा वॉलेट रखने के लिए बोला है, ताकि यहाँ पर इसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिक्विडिटी पूल के अंदर ऐड किया जा सके। सो गाइज यहाँ पर अब है अपकमिंग प्रोजेक्ट, जिसमें से 3 प्रोजेक्ट लाइव हो चुके हैं। मैजिक कोड टोकन, मैजिक कोड नेटवर्क, मैजिक कोड स्वैप ऑलरेडी लॉन्च्ड गाइज, ठीक है। अब यहाँ पर मैजिक और क्राउड फंडिंग, एआई ट्रेडिंग बोर्ड, गेमिंग मार्ट, फॉरेक्स ट्रेडिंग, पे सर्विसेज, नेटवर्क एक्सचेंजेस, एवरीथिंग इज कमिंग सून। एवरीथिंग इज कमिंग सून एंड वेरी वेरी सून ये भी लॉन्च हो जाएगा। क्लियर? आई होप कि आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पर ये था गाइज हमारा प्रेजेंटेशन। आई होप इस प्रेजेंटेशन को आपने जरूर अच्छे से सुना होगा और आपकी सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी और बहुत आपने अच्छे से समझा होगा। तो हमारे बीच में राम के नाम से एक साथी है जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। सर आपका जो भी सवाल है आप पूछ सकते हैं, या आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं जी। जी सीताराम। जी सर। मैडम मुझे एक जानकारी देनी है कि एग्जांपल पे कि मैंने $1 लाख का बिजनेस किया सिस्टम के अंदर। जी। क्लियर। अब वहां पे पर्टिकुलर मेरा बिजनेस कितना शो होगा? 1 लाख, 1 लाख से कम? एक मेरा जो लाख से टीम कम क्यों शो होगा सर? जब आपने काम ही $1 लाख का किया है तो $1 लाख ही शो होगा 1 लाख ही डेफिनेटली। शो। बाकी सतपाल जी हैं हमारे साथ। जी सतपाल जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। सर अगर जी आप सर हम। बात करें एक्टिव ग्लोबल की तो वहां आपको 100% शो होगा। अगर बात करें ग्रोथफुल की तो वहां भी आपको 100% शो होगा। अगर आप बात करें रॉयल्टी की तो वहां भी आपका बिजनेस 100% ही शो होगा। लेकिन मैं समझ रहा हूँ शायद आप जो पूछना चाह रहे हैं वो है मैजिक पावर के अंदर बिजनेस कितना शो होगा।
तो वहां ऑर्गेनिक बिजनेस की काउंटिंग 50% है। नहीं नहीं, यानी अभी अभी हाँ, अभी जो मैं ऑल ओवर चेक कर पा रहा हूँ उसमें टोटल सिनेरियो 50% का ही शो हो रहा है। एग्जाम्पल हाँ, एक तो लाख का आप काम है ना किया। जो देख रहे हैं वो मैजिक पावर के अंदर देख रहे हैं। अगर जी आप ग्रोथ पूल में देखेंगे, एक्टिव ग्लोबल में देखेंगे, रॉयल्टी में देखेंगे, या एयर ड्रॉप में तो खैर बिजनेस शो होता ही नहीं है, वो तो विड्रॉल के साथ में एक्स्ट्रा आता है, तो वहां आपको 100% शो हो रहा है। ओनली मैजिक पावर के अंदर आपका जो बिजनेस है वो ऑर्गेनिक बिजनेस शो किया गया है, जिसके ऊपर आपको 5, 10, 15, 20% का रिटर्न अनलिमिटेड लेवल से मिलना है। और उसके पीछे रीजन क्या है सर? आपने कभी बाइनरी प्लान किया है? जी। बाइनरी प्लान में अगर 1000 रुपए का पेयर है, 1:1 की बाइनरी है, हम्म। और मान लो वीकली कैपिंग जो है वो सैकड़ों पेयर में है, 100 सवा 100 पेयर की है, तो जितने का पेयर रेट होता है उसका कितना गुना डिस्ट्रीब्यूशन होता है? जी मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ सर। जी जितने का बताइए। पेयर रेट होता है उसका कितने गुना डिस्ट्रीब्यूशन होता है? अगर आपने कभी कैलकुलेशन लगाई हो तो बताओ, अगर नहीं तो ये कह सकते हो कि सर लेवल पे मैंने कभी माइंड लगाया। नहीं, ये कभी मैंने कैलकुलेट किया नहीं। जनरली पूरे हफ्ते की क्लोजिंग में 100 पेयर की भी कैपिंग होती है ना, तो लगभग हम्म। 4 गुना बाइनरी बचती है। जी और वही कैपिंग अगर 100 पेयर पर डे की हो ना, तो 5 गुना बाइनरी बच जाएगी। एक्चुअल में ये जी। बाइनरी का एक रिफाइंड वर्जन है, जहां पावर लैग की भड़क खत्म हो गई है और जहां कैपिंग का भी कोई इश्यू नहीं है। तो सर मैं। जी हाँ, जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना उसको मैनेज करने के लिए फर्स्ट लेग फ्लैश आउट दिखाई है। तो अब उस पॉइंट पे आ रहा हूं, मैं आप वाले पॉइंट पे ही आ रहा हूँ। जो जी ऑर्गेनिक बिजनेस 50% काउंट किया गया है वो इसीलिए किया गया है ताकि 4 गुना तक इसके पे आउट को मैनेज किया जा सके और सेमुलेशन की जरूरत ना पड़े। सेमुलेशन का मतलब होता है जब पे आउट बड़ा बनने लगता है, या तो लीडर्स की इनकम के ऊपर एक कैप लगा दी जाती है, या फिर उसके पे आउट को कम कर दिया जाता है। 10, 20, 50, 70, 80, 90% तक भी कम हो जाता है। क्यों? लीडर है ना, वो सिस्टम का हिस्सा बन चुका है, वो फंस चुका है, उसकी टीम बन चुकी है। उसका अगर पर डे का पे आउट 1 करोड़ रुपए बनना है और उसको आप 10 लाख रुपए भी देंगे ना, तो भी वो कुछ नहीं कहेगा। इसको बोलते हैं सेमुलेशन। यानी जैसे कल रात की जूम मीटिंग में मैंने एक वर्ड 2-3 बार यूज किया था। आज तक एमएलएम में लीडर्स को इमोशनली ब्लैकमेल किया गया है 99% प्लानों के अंदर। बट फर्स्ट टाइम कोई प्रोजेक्ट है जो लीडर्स को रियल में एक बड़ा अमाउंट देना चाह रहा है, और वही चीज हम है ना समझने की कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली हम बहुत स्ट्रोंग कैरियर भी बनाएंगे और लोग भी कैरियर यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो वो सेमुलेशन ना लगाना पड़े, उस हिसाब से कैलकुलेटेड वे में सिस्टम यहाँ 50% ऑर्गेनिक बिजनेस काउंट करके चल रहा है। क्लियर माई पॉइंट? जी मेरा सर पॉइंट बिल्कुल। क्लियर? वो भी म्यूट है तो हाँ, अभी आप नेक्स्ट। आपने अपनी सर इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो हम नेक्स्ट साथी को लेते हैं, क्योंकि ऐसे तो फिर मैंने उनको म्यूट कर दिया। सर मैंने आपको अनम्यूट किया है, वैसे अगर आपका इसके अलावा भी कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। और राम सर मैंने आपको अनम्यूट किया है, अपने आप को अनम्यूट करें। एनीवेज चलिए, तो हमारे बीच में है स्वाभिमाना घोष जी। सर मैंने आपको अनम्यूट किया है, प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को, जो भी आपका सवाल है रखें। जी मैडम नमस्कार। हेलो। हेलो। जी जी सर नमस्कार। मैडम हाँ। मेरा क्वेश्चन भी क्लियर होने दीजिए। जी सर, अभी आप सर क्वेश्चन। आप म्यूट हो चुके थे, मैंने 3 बार आपको अनम्यूट किया है सर। हाँ तो आप सतपाल सर अगर लाइन पे हैं तो एक बार मैं। बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। सर ये आपने जैसे बताया कि शिनियरों में कहाँ कहाँ शो होता है, ये कि मैं अभी जो देख पा रहा हूँ ये टोटल बिजनेस देख पा रहा हूँ मैजिक टीम में। हाँ, ठीक है, ये मेरा 50% शो कर रहा है, तो बाकी रेस्ट कहाँ पे शो करेगा आपने जो बताया ऑप्शंस। जैसे अगर आप बात करें आपकी रॉयल्टी की, जी तो जहां आप $100 की अगर 5 डायरेक्ट मेंबर को ज्वाइन कराते हैं तो वहां पे जी आपका रैंक एसोसिएट शो हो जाएगा। जी आपकी टीम में 5 एसोसिएट होंगे $100 एंड अबव आईडी के,
तो हाँ वहां पे आपको क्या शो हो जाएगा, एग्जीक्यूटिव रैंक शो हो जाएगा, जहां $700 की अर्निंग मिलती है। यानी कहने का मतलब वहां 100% बिजनेस की काउंटिंग हो रही है। इसी ठीक है। तरह से अगर हम एक्टिव ग्लोबल की बात करें, तो एक्टिव ग्लोबल में जितना आप डायरेक्ट बिजनेस लगा रहे हैं वो हाँ आपका जी। 100% हो रहा है। अब डेफ्थ का अगर आपने देखना है तो नीचे वाले की आईडी वॉच वैलेट में डालो, उसने जो हम्म, डायरेक्ट किया है वो भी अंडरस्टूड सी बात है, 100% श्योर है। मींस जी एक्टिव ग्लोबल के अंदर 100% की काउंटिंग है, रॉयल्टी के अंदर भी 100% बिजनेस की काउंटिंग है। और ग्रोथ पूल तो मिलता ही खुद को है, हमने कितनी अमाउंट लगाई है उस पे मिल रहा है, तो वो प्रत्येक की आईडी पे मिलेगा, तो वहां भी 100% बिजनेस की काउंटिंग है। बट जी सेमुलेशन लीडर को ना लगे सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से सिस्टम यहाँ 50% ऑर्गेनिक बिजनेस काउंट करके चल रहा है। और उसके पीछे एक कारण ये भी है कि 40% का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ग्रोथ पूल के अंदर होना है, जैसा कि नियम हमने प्लान के अंदर डिस्कस किया था। और दस हम्म, परसेंट रॉयल्टी पूल में, बाकी जो अमाउंट है वो 50% अमाउंट जो है ना उसके ऊपर 5, 10, 15, 20 का प्रॉफिट हमें यहाँ मिलने वाला है, ताकि किसी भी लीडर के ऊपर जल्दी से पे आउट को काटने की प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि बटना तो 30% है ना। अब जी अगर डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा तो कंपनी घर से तो कभी देगी नहीं, कोई भी सिस्टम घर से पैसा देने नहीं आता है। सिस्टम फर्स्ट डे से डिक्लेयर करके चल रहा है कि ये क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है, जो बिजनेस आएगा उसी के ऊपर आपको मिलना है, अगर नहीं आएगा तो घर से ये पैसा नहीं देंगे। वो पार्ट अलग जी है कि सिस्टम जो है ना आने वाले समय में एक बार कम्युनिटी को बिल्ड कर करके इनकम जनरेट करने के सोर्स भी पैदा करने वाला है। अदर जितने भी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है ना, चाहे वो पी जी टू पी डेक्स है, या आपका गेमिंग है, मार्ट है, पे है, एआई ट्रेडिंग बोट है, या क्राउड फंडिंग है, वो सभी के सभी फर्स्ट पार्ट के लिए इनकम जनरेशन का कारण बनेंगे, जिससे इस सिस्टम की लाइफ इंक्रीज होती चली जाएगी। फर्स्ट पार्ट है कम्युनिटी बिल्डिंग, और कम्युनिटी बिल्डिंग जितना क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म में जल्दी पॉसिबल है उतना जनरेशन पार्ट में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां है ना अर्निंग स्पीडली आती है, बड़ी अर्निंग आती है, और कम्युनिटी इनिशियल में अर्निंग के पीछे ही आती है। जी। राइट, तो ये चीज है राम जी। ओके सर, क्लियर हो गया थैंक होगा यू। पॉइंट? जी 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 जी, धन्यवाद। ओके सर। जी थैंक यू सो मच सर। जी सर, आप अब अपनी बात को रख सकते हैं। सॉरी मैंने घोष सर, जी प्लीज। मेरा क्वेश्चन वही था। मेरा अभी जो 5 लाख एक्टिव है किसमें, आपका मैजिक पावर में हम्म। 5 एड्रेस वहां पर दिखा रहा है, तो मेरे को ये जो हर संडे को क्लोजिंग होगा, मंडे से मेरे को कितना परसेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा? 5 लाख एक्टिव है तो 3% सर। 3% प्लस ये मेरा इन्वेस्ट का 1%, यानी 4% स्टार्टिंग। हाँ जी, बिल्कुल सर हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट आपका $100 का है? नहीं, 50 का, और 50 आज मारूंगा। नहीं सर, फिर तो आपको 0.5 ही आएगा ना, 1% नहीं नहीं, हो सकता। ये कह रहे हैं कि 50 का आजमा रहेंगे तो ग्रोथ पुल का तो 0.5 ही आएगा, बट उधर जो हम्म। 3% आना है तो 3.5% इनको डेली ग्रोथ दोनों की मिला करके आएगी। अगर 6 और 1 लाख एक्टिव होता है तो कितना परसेंट मिलेगा? फिर साढ़े आपका एक चार परसेंट और इंक्रीज हो जाएगा। साढ़े यानी चार हो जाएगा सर। 4.5% मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल। मतलब ये बाकी आप मेरा पॉइंट को समझे घोष जी, अगर आप एवरी कॉन्ट्रैक्ट $100 एंड अबव का क्रिएट करेंगे ना तो 5% पे पहुंचेंगे, नहीं तो हाईएस्ट 4.5 का ही रिटर्न ले पाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं। क्रिएट करें ना तो $100 एंड अबव का करें। अभी मान लीजिए किसी कंट्रैक्ट में 100 है, किसी कंट्रैक्ट में 50 है, 30 है, 20 है, ऐसा करके है। मेरा 5 लाख। हाँ। हम्म। तो मेरे को सीधी सी देखो, बात मेरे। डायरेक्ट जो बिजनेस है ना, वो हाँ, किसकी कितनी अमाउंट से कॉन्ट्रैक्ट है उसकी सेहत पे आपको ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, आपकी पर्सनल अमाउंट कितने की है उससे आपकी परसेंटेज पे इफेक्ट पड़ेगा। यानी अगर आप $100 से नीचे की टॉपअप करते हैं बार बार, तो वहां आपको 0.5% ही आएगा ग्रोथ पुल से, और यहाँ डायरेक्ट 2x करने पे हाईएस्ट 4% तक पहुंचेंगे, तो आप 5% पे नहीं पहुंच पाएंगे, हाईएस्ट 4.5 तक ही पहुंच पाएंगे पॉइंट्स पर, समझ मेरा गए? तो ऑलरेडी ये 50 का 2x हो गया है। बाकी हाँ और मेरा और 50 डॉलर अगर रीटॉप अप करके 2x कर, मैं ऑलरेडी मेरा 2x हो गया है, तो मेरा ग्रोथ पूल का 1% नहीं मिलेगा? सर, देखो आप है ना एक जगह पे थोड़ा सा बात को अभी भी समझ नहीं पाए हैं, जैसा कि मैं आपके जो वाक्य आप बोल रही हूँ उससे समझ पा रहा हूँ।
4% तक अर्निंग 2x डायरेक्ट करने पर हमें एक्टिव ग्लोबल से आ जाएगी, उसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। जी। अगर हम ग्रोथ पुल की बात करें, हमारी सेल्फ अमाउंट जो हम टॉप अप करते हैं वो अगर $100 से कम रहेगी तो उस केस में हमें ग्रोथ पुल में हाईएस्ट 0.5% ही मिलेगा। अब 4% और 0.5% को प्लस करें तो कितना हुआ? 4.5। जबकि सिस्टम कहता है कि आप यहाँ 5% डेली भी कमा सकते हैं। तो अगर जी। आप चाहते हैं 5% डेली तक पहुंचना, तो उसके लिए आपको क्या सावधानी रखनी है? जब भी आप कोई नेक्स्ट रीटॉप अप करें तो वो $100 एंड अबव का करें। अगर आप 50-50 $100 2 बार लगाएंगे तो हर कॉन्ट्रैक्ट पे आपको 0.5% हाईएस्ट आएगा 2x के बावजूद। लेकिन अगर आप $100 एंड अबव हर बार नया कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करेंगे या हर बार नया डिपॉजिट रीटॉप अप करेंगे तो उस केस में 1% का बेनिफिट आपको मिलेगा। ये है पॉइंट समझने वाला। जी जी जी। क्लियर हो गया? क्लियर क्लियर क्लियर। ओके। जी सर, थैंक यू सो मच सर। जी, हमारे बीच में एक और साथी हैं, कार्तिक भट्ट जी। जी सर, मैंने आपको अनम्यूट का एक्सेस दिया है, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। कार्तिक भट्ट जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। सभी साथियों को मेरा प्यार और नमस्कार। मैं जी कार्तिक सर। भाई। तो मैम मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक टेक्निकल का भी सेशन रखा जाए पढ़े ना, ताकि जो नए बिगनर लोग हैं वो भी सीख पाए कैसे आईडी लगानी है, कैसे मैनेज करनी है। अगर हो सके तो देख लीजिए आप। बिल्कुल सर, बिल्कुल, जरूर, डेफिनेटली होना ही है ये सेशन, लेकिन अभी थोड़ा टाइम है उसमें, और बाकी सतपाल जी बताएंगे कब की प्लानिंग हो रही है। ये कन्फर्म करके इंफॉर्मेशन मिल जाएगी सर, और रखेंगे, जरूर रखेंगे। क्योंकि यहाँ पर सभी लीडर्स का फ्री होना जरूरी है, क्योंकि हर एक लीडर्स के पास अपनी एक क्वालिटी है सर। तो वो अपनी अपनी क्वालिटीज आपके साथ शेयर करे, इसके लिए वो तीनों चारों लीडर्स का फ्री होना बहुत जरूरी है, जिससे आपके हर एक चीजों का जवाब दिया जा सके। तो इट्स इम्पोर्टेंट। तो हम कोशिश कर रहे हैं और वेरी सुन हम ट्राई करेंगे। सो आई थैंक यू थिंक सो मच बीच सर। में मेरे थैंक यू ख्याल मैम। से राम सर ने फिर से एंड्रेज किया था, अगर वो भी कुछ पूछना चाहते हैं तो एक जी, बार उनको भी अपन म्यूट एक्सेस दे दें। सर अगर आप हैं यहाँ पर तो आप अपने आप को हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, राम सर, मैंने आपको हैंड रेज, ओके, फिर से मैंने डाउन कर दिया शायद अनम्यूट करने के बजाय। एक आप सेकंड राम सर। सर करके जी, अनम्यूट रखें। सर मैंने अनम्यूट किया है, प्लीज आप चेक करें। सतपाल सर, एक छोटा सा इशू है, क्या उसका सॉल्यूशन पॉसिबल है? अभी क्या है कि अपने टीम मेंबर ने वर्किंग तो अच्छी खासी की है, रजिस्ट्रेशन की है, लेकिन वो खुद का अपना सिक्योरिटी पासवर्ड बनाते हुए पासवर्ड ही मिस हो गया उनका, कि भी पासवर्ड उन्होंने क्या बनाया था। क्या वहां पे हम्म, उसको रिकवरी के लिए कोई पैरामीटर है कि हम वो अपने पासवर्ड को रिकवर कर सकें? इसके बारे में सर मैं कंफर्म करके बताऊंगा, जी, क्योंकि ये चीजें इस वजह से शायद वो एक आध नीचे की टीम बार को भी की एक्टिवेट गई नहीं कर थी पा कि रहे। भाई आप अपना सिक्योरिटी पासवर्ड याद रखें। ये हाँ हाँ। जस्ट ऐसे ही हो गया। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे वैलेट बनाया हाँ और जी वैलेट का पासवर्ड बना दिया। जी अब जी है जी। कोई भी अमाउंट ट्रांसफर करना चाहे दूसरे वैलेट में तो पासवर्ड तो मांगेगा। बिल्कुल। अगर वो 12 रिकवरी फ्रेज भी जा करके निकालना चाहे तो वहां भी पासवर्ड मांगेगा। हाँ बिल्कुल। अगर उन्होंने 12 रिकवरी फ्रेज कहीं संभाल के रख रखे हैं तो उस केस में तो वैलेट पॉसिबिलिटी के अंदर संभावना होती है कि फिर से पासवर्ड बन जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने संयोग से वो 12 रिकवरी फ्रेज नहीं रखे और है। हाँ पासवर्ड भूल गए तो वो फिर जी, है ना कहीं नहीं रहती है। तो बिल्कुल यहाँ बिल्कुल, वो अगर टोटली लॉक है पॉसिबल वो। होगी तो ये मैं है ना पर्सनली एक बार कंफर्म करके बताऊंगा, क्योंकि और ये बात है ना सभी दोस्त ध्यान रखें कि ये पासवर्ड जो बनाते हैं ना ये हर डिपॉजिट और विड्रॉल के समय हमें जरूरत पड़ेगी, और ये जी आपकी बिल्कुल। सुरक्षा के लिए है। देखो पीछे हमने कुछ एक ऐसे मतलब घटनाएं ऐसी सुनने में आई कि जो सीनियर होता है ना वो कई बार डाउन वाले का उसके पास 12 रिकवरी फ्रेज होते हैं, और जब पे आउट आता है तो क्योंकि उसके पास वो वैलेट है तो वो विड्रॉ कर लेता है। अब वो ग्रो लाइन की शिकायत रहती है कि सर हमारा पे आउट तो आता है बट वो विड्रॉ हो जाता है। अब गलती तो कहीं ना कहीं वो ग्रो लाइन की ही होती है कि वो कई बार ऐसे अपलाइन के ऊपर भरोसा कर लेते हैं आंख बंद करके
और बाद में है ना उसका सॉल्यूशन ना तो लाइन ऑफ स्पॉन्सर के पास होता है और ना कंपनी के पास होता है। तो उस चीज का सॉल्यूशन लेकर के आया है ये सिस्टम। एवरी पॉइंट ऑफ व्यू से आप चेक करेंगे ना तो सिस्टम लीडर को लेकर के बड़ा सीरियस है, भाई उसका जी सिमुलेशन ना लगे, वो बिल्कुल ज्यादा सिक्योरिटी पैसा पर्पज के लिए तो काफी स्ट्रॉन्ग है ये, हाँ, कि उससे सिक्योरिटी अगर पॉइंट सेफली ऑफ व्यू किसी से के ये पास जाएगा पासकोड तो का पहलू ये है कि मान लो अगर आपके 12 रिकवरी फ्रेज किसी अदर पर्सन के पास भी है ना, तो वो ज्यादा जी से ज्यादा एक बार आपके पे आउट की चोरी कर सकता है, दोबारा नहीं करेगा। क्यों? जैसे ही आप सिक्योरिटी पासकोड लगा के विड्रॉ लगाएंगे, आप तुरंत उस फंड को दूसरे वैलेट में ट्रांसफर कर लेंगे। बिल्कुल, वो तो आपको बताओ मालूम कहाँ से होगा आपकी सिस्टम निकाला है आपने। अच्छा है जी। इसमें जी जी वो खुद को पता होता है कि सामने वाला किस समय आपके फंड को निकालता है, तो आप उसी हिसाब से अपना मैनेज कर सकते हैं चीजों को। हाँ भाई देखो, आपको ये पता है कि सामने वाला मेरे फंड की चोरी कर सकता है, तो आप विड्रॉल ऐसे समय पे लगाओ जब सामने वाला सो रहा हो, जी बिल्कुल बिल्कुल है ना। नाइट बिल्कुल में विड्रॉल लगाओ और दूसरे वैलेट में विद इन सेकंड ट्रांसफर कर लो, आप बताओ फंड तो सेफ हो गया ना आपका। तो उस सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ पर्पज व्यू को से देखते हुए भी सिक्योरिटी पासवर्ड बहुत ही जरूरी है। ये ये स्ट्रॉन्ग आपके सिक्योरिटी एटीएम की है। पिन की तरह से काम करता है। तो इसको जी सभी याद रखें। बाकी इसका अगर कोई भी सॉल्यूशन हो सकेगा तो मैं कंफर्म करके बताऊंगा, मैं श्योर नहीं कह सकता कि ये सॉल्यूशन होगा। एक बार ठीक। देखिएगा अपने लेवल पे आप ट्राई करिएगा, क्योंकि नीचे के डेप्थ की जितनी भी टीम है उनकी, अब वो हाँ हाँ, उनको एक्टिव नहीं कर पा रहे क्योंकि खुद ही उनका पासवर्ड जो है मिस हो गया है। तो कोई नहीं अगर सर, इस इसका आप अगर एक बार कुछ बात करके देखिएगा, करता अगर होगा। पॉसिबल हो सके इसमें फॉरगेट का ऑप्शन अगर लगा सके सिस्टम, तो वो ठीक है ठीक है। फॉरगेट आपके करके उसको। जी आपके जी अपलाइन कौन है सर? मेरे अपलाइन है मिस्टर जीएल वर्मा। वैसे तो अपलाइन तो मेरे दो बीच में है, लेकिन मेरी कनेक्टिविटी जीएल वर्मा जी से है। तो मेरे जेल अपलाइन है वर्मा एक्टिवली प्रदीप आपको शर्मा ज्यादा जी के अपलाइन कोऑपरेट है कर रहे हैं। अबरार, अबरार जी के अपलाइन है पंजाब से है कोई, और उनके अपलाइन है जीएल वर्मा। तो मेरा जीएल वर्मा जी से ही है जो सीधा बातचीत होती है। कोई नहीं सर, मैं जैसे भी इंफॉर्मेशन मिलती है जी वर्मा जी के थ्रू आपको इंफॉर्मेशन पहुंचाता हूँ। प्लीज प्लीज सर। जी ओके थैंक यू। जी, थैंक यू सो मच सर। जरूर कोशिश की जाएगी आपके इन चीज को कवर करने की। तो जितने भी हमारे साथी हैं, थैंक यू सो मच। एंड सतपाल जी, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। और बहुत सी चीजों को आप यहाँ पर जूम पर आकर क्लियर करते हैं और अपना समय देते हैं। बहुत बहुत थैंक्स आप सब आपका। थैंक यू सो मच एवरीवन आने के लिए। लेकिन आज शाम को 8 बजे जरूर आइएगा, वहां भी एक खास सेशन होगा और लगातार होगा। अपने नए साथियों को लेकर आएगा, डेफिनेटली वो प्लान को समझ कर आगे बढ़ पाएंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे एंड गॉड ब्लेस यू।